इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक जंग में से एक हमारे सामने चल रही है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले ही 25% टैरिफ यानी कि अतिरिक्त आयात शुल्क लगा दिया था, लेकिन अब उन्होंने इस पर और 25% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है, भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर अब कुल 50% तक का टैक्स देना होगा। ये फैसला 27 अगस्त से लागू हो चुका है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था, नौकरियों और आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम से भारत की जीडीपी में करीब 23 अरब डॉलर यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक की गिरावट आ सकती है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये टैरिफ भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इससे उनकी लागत तेजी से बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान ऑटो पोर्ट्स, कपड़ा, ज्वेलरी, कालीन, केमिकल और मेटल इंडस्ट्री को होगा और ये सब उस समय हो रहा है जब इन सेक्टर्स में बिजनेस का पीक सीजन है। एक्सपर्ट्स ने खासतौर पर हैंडमेड टेक्सटाइल यानी कि हाथ से बने कपड़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सेक्टर भारत के अमेरिका एक्सपोर्ट का 35% हिस्सा है। पहले इस पर 13.9% टैरिफ लगता था, लेकिन अब ये बढ़कर करीब 63.9% हो जाएगा। कालीन पर भी टैरिफ 2.9% से बढ़कर 58.9% तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन प्रोडक्ट्स की अमेरिका में कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि वहां के खरीदार दूसरे देशों में सस्ता माल लेना शुरू कर देंगे। गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी ने भी चेतावनी दी है कि ट्रंप के इस फैसले से भारत की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ेगा। उनका कहना है कि इस टैरिफ वॉर की वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ सालाना 0.3% तक कम हो सकती है। अमेरिका में भारतीय एक्सपोर्ट पर लगने वाले एवरेज टैरिफ अब करीब 32% तक पहुंच जाएगा। अगर हम भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते को देखें तो आंकड़े बताते हैं कि 2025 के वित्त वर्ष में भारत ने अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर का सामान बेचा, जबकि वहां से 45.7 अरब डॉलर का सामान खरीदा। हमारे अमेरिका को जाने वाले प्रमुख एक्सपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, दवाइयां और कपड़े शामिल हैं। तेल के मामले में भी अमेरिका का हिस्सा बड़ा है, लेकिन रूस अभी भी हमारे लिए सबसे बड़ा सप्लायर है और शायद यही वजह है कि ट्रंप इस तरह का दबाव बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत इस हालात से कैसे निपटेगा। तो इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत सरकार को कंज्यूमर गुड्स पर जीएसटी में बड़ी कटौती करनी चाहिए, पेट्रोल, डीजल और गैस पर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स छूट देनी चाहिए। इसके अलावा बिजनेस करने की प्रक्रिया आसान करनी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्मार्ट फंडिंग पर ध्यान देना होगा। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि भारत में करीब 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ मिडिल क्लास कंज्यूमर्स हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ऐसे में अगर उनकी जेब से पैसा जाएगा तो वो खर्च करेंगे और अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। अब अगर सेक्टर वार नुकसान की बात करें तो कपड़ा उद्योग, जिसमें बुना हुआ कपड़ा, परिधान और घरेलू टेक्सटाइल शामिल हैं, सबसे ज़्यादा दबाव में है। यहाँ एमएसएमई कंपनियां बड़ी मुश्किल में पड़ सकती हैं क्योंकि टैरिफ 60% के आसपास पहुंच चुका है। ज्वेलरी और रत्न उद्योग को भी 2% से 52% तक टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जिससे अमेरिका में इनके लिए मुकाबला करना लगभग असंभव हो जाएगा। सी फूड यानी कि झींगा और समुद्री भोजन पहले से ही भारी टैरिफ का सामना कर रहा था, लेकिन अब 58% टैरिफ के बाद यहां एक्सपोर्ट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। फार्मा यानी दवाओं का सेक्टर भी अब छूट में है, लेकिन अगर भविष्य में ये भी टैरिफ लिस्ट में आ गया तो भारत का 8 से 11 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट सीधे खतरे में आ जाएगा। सीधी बात यह है कि अमेरिका का ये टैरिफ वॉर सिर्फ 2 देशों की इकोनॉमी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीति, कूटनीति और पावर गेम भी है। रूस का सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इससे अमेरिका नाराज है और वो इस तरह के दबाव डालकर भारत को अपनी शर्तें मनवाने पर मजबूर करना चाह रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार इस टैरिफ के असर को कैसे कम करती है। क्या हम नए बाजार खोजेंगे, क्या घरेलू बाजार को और मजबूत बनाएंगे, या फिर अमेरिका के साथ टेबल पर बैठकर कोई समझौता कर लेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।